वेलकम टू कोल माइन कैप्सूल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स, कोल का जो इंडिया का रैंक है प्रोडक्शन के मामले में या तो रिजर्व के मामले में, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि इंडिया का क्या रैंक है टॉप वर्ल्ड कोल रिजर्व में, वर्ल्ड कोल प्रोडक्शन में। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यदि हम टॉप 5 कंट्री इन कोल प्रोडक्शन डाटा जो आपका 2021 का है, इसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो जो टॉप 5 कंट्री है वर्ल्ड में कोल प्रोडक्शन के मामले में, तो पहला आपका आ जाएगा आपका चाइना है। ठीक है, पहला जो वर्ल्ड कोल प्रोडक्शन में आपका फर्स्ट जो कंट्री है चाइना है, जो कि आपका डाटा दिया हुआ है 4126 मिलियन टन प्रोडक्शन किया है। ठीक है, सेकेंड में आपका आता है कोल प्रोडक्शन के मामले में इंडिया, जो कि 762 मिलियन टन 762 मिलियन टन कोल का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, थर्ड में आपका आता है इंडोनेशिया, जो कि आपका 614 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है। फोर्थ कंट्री आता है, फोर्थ नंबर में आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि 523.8 मिलियन टन का कोल प्रोडक्शन किया था 2021 में। यदि पाँचवें नंबर में जो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा कोयला का प्रोडक्शन करती है वो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि 467.1 मिलियन टन का कोयला का प्रोडक्शन किया है। अब ये आप तो हो गया प्रोडक्शन के मामले में। हाँ, दूसरा यदि हम बात करें किस कंट्री के पास कोयले का सबसे अधिक रिजर्व है, तो इसमें से हम लोग 5 कंट्री लिए हैं, जिसमें आपका टॉप 5 कंट्री जो कि कोल रिजर्व के मामले में टॉप मोस्ट में है। ये जो डाटा है आपका रेफरेंस जो है वर्ल्ड एनर्जी का जो है उससे आपका लिया गया है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी से। तो कंट्री का बात किया जाए तो कोल जो रिजर्व के मामले में वो आपका फर्स्ट नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ। ठीक है, इसके पास जो ये आपका डाटा है ये आपका टन में है। ठीक है, दूसरा नंबर में आता है कोल रिजर्व के मामले में आपका रसिया आता है। ठीक है, थर्ड नंबर में आपका यदि कोल रिजर्व के मामले में बात किया जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, और फोर्थ नंबर में चाइना, और फिफ्थ नंबर में इंडिया। मेनली यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेनली आपसे पूछा जाता है इंडिया के बारे में, लेकिन आपको ये सब का भी नॉलेज रखना है, क्वेश्चन किसी भी एंगल से घुमा के पूछा जा सकता है। यदि आपका वर्ल्ड शेयर का बात किया जाए, टोटल वर्ल्ड आपका जो कितना कोयला है उसमें से जो कंट्रीब्यूशन रहता है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास जितना कोयला का रिजर्व है, टोटल को रिजर्व का 22.3% है, और 15.5% रसिया का है, 14% आपका ऑस्ट्रेलिया का है, 13.1% चाइना के पास है, इंडिया के पास ओनली एंड ओनली 9.5% है वर्ल्ड कोल रिजर्व में अपना ये इसके पास, इंडिया के पास। ये आपका जो डाटा है आपका टन में है। यदि बिलियन टन में बात किया जाए तो इसका 254 बिलियन टन है कुल यूनाइटेड स्टेट्स के पास कोयला का रिजर्व। और यदि आपका बात किया जाए रसिया का, तो रसिया के पास जो है आपका 176 बिलियन टन है। ऑस्ट्रेलिया के पास यदि बात किया जाए तो 159 बिलियन टन है। और यदि चाइना का बात किया जाए तो चाइना के पास आपका 149 बिलियन टन है, और इंडिया का बात किया जाए तो 107 बिलियन टन कोयले का रिजर्व है। इंडियन कोल जनरली जो है, इंडियन कोल का जो क्वालिटी है हाई एस कंटेंट रहता है। जैसे कि इंडियन कोल, इंडिया में जो कोयला पाया जाता है उसमें एस जो राख का है उसमें ज़्यादा परसेंटेज रहता है, एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू। सो मस्ट कुकिंग कोल मस्ट बी इम्पोर्टेड। इसलिए इंडिया में आपका जो कोयला का इंपोर्ट किया जाता है, हमारे पास सफिशिएंट कोयला रहने के बावजूद भी कोयला का क्वालिटी नहीं रहने के कारण हम लोग का मेनली जो कोयला जो है हम लोग को इंपोर्ट करते हैं। मेनली जो कोयला का इंपोर्ट किया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है। मेजर इंडियन कोल फील्ड्स जो हमारा पाया जाता है, मेजर कोल फील्ड्स वो आपका झारखंड में है, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र ETC। ठीक है, अब यदि फॉर्मेशन ऑफ कोल का बात किया जाए कि फॉर्मेशन जो इंडिया में हुआ आपका कोयले का वो किस प्रिंसिपल पे हुआ है। ठीक है, तो मेनली जो कोयला का फॉर्मेशन होता है वो 2 प्रिंसिपल पे होता है। पहला है आपका इन सीटू थ्योरी। इन सीटू थ्योरी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एरिया where the vegetation grew or subsided and the tree were submerged in water which flew into the subsided area। यानी कि जहाँ पे आपका पेड़ पौधा जंगल घने जंगल हुए थे उसी जगह पे सबसाइड होके वहीं पे दब गए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि कोयला बना तो उसे हम लोग बोलते हैं इन सीटू थ्योरी। ठीक है, जिस जगह पे आपका वेजिटेशन गिरी हुआ वहीं पे आपका सबसाइड हो गया और वहीं पे आपका यदि कोयले का फॉर्मेशन हुआ, इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है। ठीक है, जिस जगह पर जंगल था उसी जगह पे गिर गया और उसके बाद दबने के कारण हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण ये आपका कोयले का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं इन सीटू थ्योरी। ड्रिफ्ट थ्योरी बोला जाए आपका ड्यू टू अर्थक्वेक। हाँ, पहले आपका वेजिटेशन जिस जगह पे गिरी हुआ उसके बाद ये क्या हुआ,
आपका पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे इसका ट्रांसपोर्ट होके उस जगह दूसरी जगह जिस जगह पे गिरी हुआ उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू दूसरी जगह पे सबसाइड होते गया। सबसाइड होने के बाद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण उस जगह यदि कोयले का फॉर्मेशन होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट थ्योरी। जो मेनली इंडिया में कोयले का फॉर्मेशन हुआ है वो आपका ड्रिफ्ट थ्योरी के बेसिस पे हुआ है। मेनली यदि आपका कोयले का टाइप यदि पूछा जाए तो कोयले का टाइप्स जब भी एग्जाम में पूछा गया है ये मेनली 4 टाइप के बारे में ही पूछा गया। आपको सीरियल वाइज में अरेंज करना रहेगा। तो पहला जो आपका कोयले का फॉर्मेशन है तो पीट है, लिग्नाइट है, आपका बिटुमिनस है और थर्ड इज एंथ्रासाइट। तो 4 टाइप का आपका कोयले का पूछा जाएगा। इस सीक्वेंस ऑर्डर में आपको अरेंज करना पूछा जा सकता है। अब बात किया जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। ठीक है, आप कोयले में क्या क्वालिटी रहता है, आपका कितना डेप्थ में वो ब्यूरियल है, कितना दबा हुआ है, मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग ब्यूरियल, जब वो बना, जब वो दबा, जब वो बनने का प्रोसेस में उसका टेम्परेचर कितना था, यदि मॉइस्चर कंटेंट की बात किया जाए उस कोयले में कितना है, और उसमें फिक्स्ड कार्बन का बात किया जाए तो वो कार्बन का परसेंटेज कितना है। तो अब पहला हम बात करते हैं लिग्नाइट कोयला जो कि रैंक 1 है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला जो आपका डेप्थ ऑफ ब्यूरियल है, कहाँ जो डेप्थ ऑफ ब्यूरियल जहाँ पे बना जितना डेप्थ पे, तो वो है 0.2 to 1.5 किलोमीटर। मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग ब्यूरियल कितना है 25 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉइस्चर कंटेंट का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर जो है सबसे खराब कोयला में मिलेगा, तो 30 to 50% आपको मॉइस्चर कंटेंट रहता है। फिक्स्ड कार्बन का बात किया जाए तो 20 to 35% आपका कार्बन का कंटेंट रहेगा। जितना खराब कोयला उतना कम आपका रहेगा कार्बन का कंटेंट, और जितना खराब कोयला उतना ज़्यादा आपका मॉइस्चर का कंटेंट रहेगा। यदि सब बिटुमिनस कोयला का बात किया जाए तो डेप्थ ऑफ ब्यूरियल आपको 1.5 किलोमीटर टू 2.5 किलोमीटर है, और आपका मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग ब्यूरियल की यदि बात किया जाए तो 45 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और मॉइस्चर कंटेंट यदि सब बिटुमिनस कोयल का बात किया जाए तो 10 to 30% है, और कार्बन कंटेंट का बात किया जाए तो 35 to 45% है। फिर यदि आपका थर्ड में बात किया जाए बिटुमिनस कोयला का, तो बिटुमिनस कोयल का जो आपका डेप्थ ऑफ ब्यूरियल है 2.5 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर में डेप्थ ऑफ ब्यूरियल है। यदि मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग ब्यूरियल का बात किया जाए तो 75 to 75 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। और नेक्स्ट मॉइस्चर कंटेंट का बात किया जाए तो इस जो बिटुमिनस कोयला में पाया जाता है वो 5 to 10% आपका मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है। यदि फिक्स्ड कार्बन का बात किया जाए जो बिटुमिनस कोयला में पाया जाता है कि कार्बन का परसेंटेज कितना रहता है बिटुमिनस कोयला में, तो ये आपका 45 to 80% वेरी करता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो एंथ्रासाइट का कोयला होता है कि फोर्थ रैंक इसका फोर्थ है। ठीक है, और जो डेप्थ ऑफ ब्यूरियल है इसका 6 किलोमीटर से अधिक डेप्थ में इसका कोयला आपको पाया जाता है। ठीक है, जब ये ब्यूरियल हुआ, जब दबा, उस दौरान इसका जो टेम्परेचर था वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका अधिक था। यदि मॉइस्चर कंटेंट का बात किया जाए एंथ्रासाइट कोयला में तो सबसे कम होता है एंथ्रासाइट कोयला में। ठीक है, इसका 5% से भी कम पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला में आपका मॉइस्चर का कंटेंट। और सबसे अधिक यदि कार्बन का कंटेंट का बात किया जाता है किस टाइप के कोयले में पाया जाता है, वो आपका एंथ्रासाइट कोयले में पाया जाता है जो कि आपका 80 to 96% है। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। इस कितना मॉइस्चर प्रतिशत पाया जाता है, कितना डेप्थ ऑफ ब्यूरियल है, ठीक है, कितना डेप्थ में दबा हुआ है, और जब ये दबा उस दौरान इसका टेम्परेचर कितना था, तो ये ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए नन कोकिंग कोल का, तो नन कोकिंग कोल के बारे में पहले मैं बता देता हूँ। इसमें जो नन कोकिंग कोल मेनली हम लोग पढ़ेंगे आज, नन कोकिंग कोल और कोकिंग कोल। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है स्टूडेंट के बीच कि नन कोकिंग कोल क्या होता है, कोकिंग कोल क्या होता है। तो नन कोकिंग कोल का बात किया जाए तो इसमें लेस कार्बन कंटेंट रहता है एज कंपेरिजन टू कोकिंग कोल। ठीक है, लेस कार्बन कंटेंट, हाई मॉइस्चर एंड हाई वोलेटाइल मेटल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कार्बन का प्रतिशत यदि बात किया जाए नन कोकिंग कोल में कार्बन का, ठीक है, तो कार्बन का जो प्रतिशत रहता है आपका कार्बन का, ये आपका कम रहेगा। ठीक है, और यदि आपका मॉइस्चर का बात किया जाए या तो वोलेटाइल मैटर का, ये आपका हाई रहता है। नेक्स्ट है इसमें बोलता है सल्फर कंटेंट भी इसमें जो रहता है नन कोकिंग कोल में बहुत अधिक हाई रहता है। इसी के कारण जो है ये मेटालिकर जो आपका आयरन और स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जाता है नन कोकिंग कोयल का, जिसको ध्यान में रखना है क्यों नहीं किया यूज़ किया जाता है। मेनली सल्फर कंटेंट जो रहता है इस कोयले में इसका प्रतिशत बहुत अधिक रहता है, दैट्स वाई इट इज नॉट यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सेकेंड पॉइंट का बात किया जाए तो उसमें नन कोकिंग कोल यूज्ड टू जनरेट पावर इन थर्मल पावर प्लांट। जो नन कोकिंग कोल हमारा है इसका यूज़ मेनली हम लोग को कहाँ पे किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमारा ये मेनली यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। यदि मेजर प्रोड्यूसिंग आपका स्टेट नहीं आपका कंट्री का बात किया जाए, ठीक है,
ये आपका आ जाएगा, पहला नंबर में आपका चाइना है, दूसरा नंबर में इंडिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। नॉन कोकिंग कोल का बात किया जाता है, द कोल इन विच कार्बन कंटेंट लेस, पहले ही बोल चुके हैं कि जिसमें कार्बन कंटेंट लेस होगा और इसमें मॉइस्चर का प्रतिशत बहुत अधिक होगा, अधिक मात्रा में सल्फर पाया जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन कोकिंग कोल। इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। अब जो कोयला का ग्रेडिंग किया गया है, जो भारत सरकार या जो एक ग्रेडिंग डिसाइड करता है किस बेसिस पे, ठीक है, जो ग्रेडिंग किया गया है कोयले का, द ग्रेडिंग ऑफ नॉन कोकिंग कोल हैज़ बीन बेस्ड ऑन यूजफुल हीट वैल्यू। उसका जो कोयले के जलाने के बाद जो यूजफुल हीट वैल्यू मिल रहा है उसके बेसिस पे भारत सरकार ने इसको कैटेगराइज किया है। और दूसरा है आपका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हैज़ बीन ग्रेडिंग फ्रॉम G1 टू G70। आपका जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पे जो डिसाइड किया, मतलब जो आपका कोयले का रैंक है उस टोटल 17 है, ठीक है, G1 से लेकर G17 तक। अब हम यूजफुल हीट वैल्यू का बात किया जाए, यूजफुल हीट कैसे निकालने हैं, ये तो ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है कि 18,900 माइनस 138, ठीक है, ब्रैकेट एस पर प्लस मॉइस्चर परसेंटेज है, ठीक है। तो ये आपका यूजफुल हीट वैल्यू ड्राइव करने का ये आपका फॉर्मूला है। अब मॉइस्चर परसेंटेज कैसे निकालेंगे माय डियर? तो मॉइस्चर परसेंटेज निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको तो पहले जिस भी कोयला का मॉइस्चर परसेंटेज निकालना है उसका इनिशियल वेट हम लोग पहले देख लेंगे, इनिशियल वेट उसका कितना है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, वेट लॉस आफ्टर ड्राइंग द सैंपल। जब से उसको ड्राई करेंगे तो कुछ तो उसमें वेट लॉस होगा, तो इनिशियल वेट में माइनस कर देंगे आपका जो उसके बाद जो आपका वेट तोलेंगे, तो जो उसके बाद निकलेगा इनिशियल वेट, उसके बाद हमको ड्राई करने के बाद फिर से उसका वेट करेंगे, जो उसमें डिफरेंस आएगा वही हो जाएगा आपका वेट लॉस आफ्टर ड्राइंग द सैंपल। उसके बाद डिवाइड कर देना है आपका टोटल वेट जो था, पहले हम लोग उसको तोले थे उसका वजन, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ये आपका मॉइस्चर कंटेज आएगा। फिर परसेंटेज ऑफ वोलाटाइल मैटर का बात किया जाए तो वेट लॉस ड्यू टू वोलाटाइल, ठीक है, वोलाटाइल मैटर डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट ऑफ सैंपल, सब परसेंटेज में पूछा इसलिए मल्टीप्लाई कर देना 100 से। सेकंड है परसेंटेज ऑफ वैस का बात किया जाए तो वेट ऑफ रेसिड्यू, ठीक है, वैसे ऑफ रेसिड्यू बोला जाए तो राख जलाने के बाद जो आएगा आपका जो बचेगा, और टोटल वेट ऑफ मेरा सैंपल था उसको डिवाइड करके आपको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ये आपका आ जाएगा एज परसेंटेज। अब ग्रेडिंग ऑफ नॉन कोकिंग कोल का बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू यूजफुल हीट वैल्यू, यहाँ पे जो हम लोग का स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है भारत में, वो आपका ग्रेड, ये यदि आपका कोयला है तो उसमें आपका जो यूजफुल हीट वैल्यू जितना रहेगा, 1 kg यदि कोयला को जलाते हैं तो 6200 किलो कैलोरी से अधिक आपका ऊर्जा मिलेगा, कोयले से हीट मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो मॉइस्चर आयस प्लस मॉइस्चर का कंटेंट जो रहेगा वो 19.6% से आपका कम रहेगा। फिर आपका ग्रेड बी कोयले का बात किया जाए तो 5601 से लेकर 6200 किलो कैलोरी पर केजी तक रहेगा। यदि इसमें एस प्लस मॉइस्चर का प्रतिशत का बात किया जाए तो 19.6 टू 23.9% तक रहेगा। तो सबसे अच्छा का कोयला आपका ये रहेगा। जैसे जैसे ग्रेडिंग बढ़ेगा कोयला का क्वालिटी, कोयला का जो हीट वैल्यू है, यूजफुल हीट वैल्यू, वो भी डिक्रीज करते जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेड बी में देखें 5601 से 6200 था, मॉइस्चर दोनों का प्रतिशत देखें, एस प्लस मॉइस्चर का 19.6 टू 23.9। इसी प्रकार ग्रेड सी का बात किया जाए तो 4941 किलो कैलोरी से आपका 5600 किलो कैलोरी पर केजी होगा, जिसमें एस प्लस मॉइस्चर का प्रतिशत का बात किया जाए तो 23.9% टू 28.7% तक वेरी करता है। ग्रेड डी कोयला का बात किया जाए तो इसमें हम लोग 1 किलो जलाने पर आपका 4201 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा, से 49,940 किलो कैलोरी केजी आपका एनर्जी हीट मिलेगा। इसका यदि एस प्लस मॉइस्चर का बात किया जाए तो 28.7 टू 34.1% तक एस प्लस मॉइस्चर प्रतिशत इसमें कंटेंट रहता है। ग्रेड ई का यदि बात किया जाए तो इसमें 3361 से 4200 किलो कैलोरी पर केजी आपको हीट मिलेगा, और ये जो है आपका एस प्लस मॉइस्चर का परसेंटेज 34.1 टू 40.1% तक रहेगा, ठीक है। यदि इसके बीच यदि एस प्लस मॉइस्चर कंटेंट है तो आपको समझ आना है कि इसका यूजफुल हीट वैल्यू कितना आएगा, तो ये आपका इस रेंज में आएगा। अब यदि एस प्लस मॉइस्चर यदि निकालिएगा तो इस रेंज में आपका आता है, मान लीजिए 20% यदि एस प्लस मॉइस्चर आता है तो आपका हीट कितना आपको मिलेगा, तो इस 5601 से 6200 किलो कैलोरी के केजी के बीच में आपका हीट इससे मिलेगा कोयले को जलाने पर।
फिर है आपका ग्रेड एफ का बात किया जाए 2401 से लेकर 3360 किलो कैलोरी पर केजी मिलेगा यदि आपके एस प्लस मॉइस्चर का कंटेंट 40.1 टू 47.1 के प्रतिशत के बीच में है। तो यदि आपका इतना प्रतिशत के बीच में यदि आपका एस प्लस मॉइस्चर यदि आता है, ठीक है, तो ये आपका यूजफुल हीट वैल्यू कितना रहेगा 2401 से 3360। लास्ट है आपका जो सबसे लो क्वालिटी ग्रेड का कोयला है वो ग्रेड जी कोयला है, जो कि इसमें आप यदि कोयले को बर्न करते हैं पर केजी तो इसमें आपका 1301 टू 2400 किलो कैलोरी पर केजी आपका हीट यूजफुल हीट वैल्यू इसका आएगा। यदि आपका और इसमें एस प्लस मॉइस्चर यदि प्रतिशत आपका 47.1 टू 50.1 के प्रतिशत के बीच में आता है तो आपका यूजफुल हीट वैल्यू इतना रहने वाला है। फिर यदि आपको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की बात किया जाए तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग जो आपका ग्रेडिंग किया गया है कोयला का, ये आपका जो है G1 से लेकर G17 तक किया गया है। कितना? G1 से लेकर G1 टू लेकर G17 तक इसका कोयले का ग्रेडिंग किया गया है। तो इसका आपका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितना होगा? तो G1 जो रहेगा सबसे बेस्ट कोयले का कोल रहता है। इसमें जो आपका यूजफुल हेड आपका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो आएगा आपका किलो कैलोरी पर केजी में भी इसमें हम लोग मेजर करते हैं। तो इसमें आपका G1 का रहता है 7000 से एक्सीड रहता है, 7000 पर किलो कैलोरी पर केजी। नेक्स्ट है आपका G2 का बात किया जाए तो आपका 6700 टू से अधिक और आपका 7000 तक आपका इसके किलो कैलोरी पर केजी मिलेगा आपका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। G3 का बात किया जाए इस रेंज में आएगा। G4 का बात किया जाए तो आप लोग देख लीजिएगा इस रेंज में आएगा। यहाँ से लेकर G17 तक लास्ट का जो है आपका जो आपका एनर्जी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आएगा आपका G17 का वो है 2200 से लेकर आपका 2500 तक। और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग निकालने का कैसे निकालेंगे? तो ये आपका फाइंडिंग जीसीबी निकालने के लिए एक कॉमन सा ट्रिक है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 7300 में माइनस करना है आपका जो ग्रेड दिया हुआ रहेगा जी, यहाँ पे बीच में जो ग्रेड रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 300 से, प्लस जो वैल्यू आपका आएगा प्लस उसमें कर देना है 300। चलिए हम एक निकाल के दिखाते हैं। मान लीजिए आपका ये किलो कैलोरी पर केजी जो जीसीबी निकालने का बोल दिया जाए कि G2 को आपका जीसीबी निकालना है, तो आपको क्या बोला 7300 करना है, ठीक है। अब G2 निकालना है तो 300 मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और जो भी वैल्यू आएगा उस रेंज में 2, ठीक है, उसमें से जो भी वैल्यू आएगा उसमें 300 आपको प्लस कर देना। तो 73 600 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 6700 आपका 2, आपका जितना 6700 आया उसमें से 300 प्लस कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 7000। आपका G2 का देखिए वैल्यू इतना है 67 टू 7000 तक। तो ये आपका जीसीबी निकालने का एक कॉमन सा ट्रिक है। ये समझ में आ गया आपको? तो ये आपका जो फाइंडिंग जीसीबी रेंज इफ गिवन ग्रेड, ठीक है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये कॉमन सा ट्रिक है जो आप लोग को मैं बता रहा हूँ। जिस भी ग्रेड का मान लो G12 का यदि आपका निकालने का रहे तो 73 जो होगा 7300 में आपको क्या करना है, कितना G13 का निकालना है तो 300 जो मल्टीप्लाई कर देना है जो जिस ग्रेड को बोला जाए 13 ग्रेड बोला है तो 13 उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब जो इसमें कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा आपको उसमें से आपका अप टू कितना तक हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगा आपको उनमें से 300 प्लस कर देना है। ये आपका आपका रेंज आ जाएगा कितना इसका ये जीसीबी आएगा। सो ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर में कोकिंग कोल के बारे में बता देता हूँ। कोकिंग कोल, तो कोकिंग कोल में आपका जस्ट अपोजिट है आपका यदि कंपेरिजन किया जाए नॉन कोकिंग कोल का, उसमें जो आप जो कार्बन कंटेंट उसमें लेस था, तो इसमें कार्बन कंटेंट जो आपको मिलता है हाई कार्बन कंटेंट रहता है, इसमें लेस मॉइस्चर रहता है, आपका लेस सल्फर रहेगा, सल्फर भी बहुत कम रहता है, और जो राख बचता है हम लोग जलाने के बाद कोयला का वो भी बहुत कम रहता है। यदि सल्फर क्या होता है, सल्फर जो है वेरी बेड फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सल्फर जो है आपका आयरन का प्रोडक्शन करने के लिए और स्टील इंडस्ट्री में ये इसको बहुत ही ख़राब माना गया है, ठीक, इसका यूज़ नहीं होता है ना, इसलिए आपका नॉन कोकिंग कोल का यूज़ नहीं किया जाता है। सेकंड में है आपका यूज टू क्रिएट कोक, ठीक है। कोक इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग बिटुमिनस कोल विदाउट एयर, ठीक है, विदाउट एयर टू ए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। विदाउट एयर कॉन्टैक्ट के मतलब हाई टेम्परेचर में विदाउट एयर कॉन्टैक्ट से उसको बहुत अधिक हीट करके आपको कोक बनाया जाता है, कुकिंग कोयला बनाया जाता है बिटुमिनस कोल से।
तीसरा पॉइंट का बात किया, कोकिंग कोल इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन स्टील प्रोडक्शन। जो कोकिंग कोल है स्टील का मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रेडिएंट है। इसलिए आपका कोकिंग कोल जो है हमारे देश में मेनली झरिया बोला जाए या गिरिडीह का कुछ क्षेत्र बोला जाए, यहाँ पे पाया जाता है। इसका हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। यदि इसका हम लोग मान लीजिए कि भी हम लोग को पूरा निकाल कर ख़त्म कर देते हैं, फ्यूचर में यदि हम लोग को स्टील या तो आयरन का मैन्युफैक्चरिंग के लिए यदि कोकिंग कोल का ज़रूरत हुआ तो उस टाइम हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक सिस्टमेटिक वे में इसका हम लोग को यूटिलाइज करना है कोकिंग कोल का, क्योंकि ये आपका सीमित है। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री का बात किया जाए तो कोकिंग कोल का जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया एंड चाइना एक्सपोर्ट कोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इसलिए आपका इंडिया जो है इतना सफिशिएंट कोल रहने के बावजूद भी, चाइना भी इतना प्रोडक्शन करने के बावजूद भी इसका पास बेस्ट क्वालिटी का कोल स्टील एंड आयरन का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोकिंग कोल अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया से इसका इम्पोर्ट करता है। ग्रेडिंग ऑफ कोकिंग कोल का बात किया जाए माय डियर, तो ग्रेडिंग ऑफ कोकिंग कोल टोटल हम लोग इसमें 8 इसमें ग्रेडिंग किया गया है। ठीक है, 8 पार्ट्स में। तो जो इसका ग्रेडिंग किया जाता है इस पे किस बेसिस पे किया जाता है, तो इसमें एस का परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो एस परसेंटेज के बेसिस पे कोकिंग कोल को ग्रेडिंग किया गया है। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल रहता है वो आपका स्टील 1 है। ठीक है, स्टील 1 में जो आपका 15% तक आस पाया जाता है। कोयला को बर्न करने के बाद जो आपका ऐश बचता है, जिस राख बोलते हैं, ठीक है, उसको आप लोग निकालिएगा। उसके बाद देखिएगा यदि आपका स्टील ग्रेड 1 में आपका 15% से अप टू 15% तक आपका इसमें ऐश रहता है। सबसे कम जो ऐश बचेगा वो स्टील आपका ग्रेड 1 में बचता है। ठीक है, स्टील ग्रेड 2 में आपका जो ऐश का परसेंटेज रहेगा वो 15 to 18% रहता है। वासरी ग्रेड 1 का बात किया जाए तो 18 से 21% ऐश का परसेंटेज रहता है। वासरी ग्रेड 2 का बात किया जाए तो 21 से 24% रहता है। वासरी ग्रेड 3 का बात किया जाए तो 24 से 28% रहता है। वासरी ग्रेड 4 का बात किया जाए तो 28 से 35% रहता है। वासरी ग्रेड 5 का बात किया जाए तो 35 से 42% रहता है। वासरी ग्रेड 6 का बात किया जाए तो 42 से 49% रहता है। पहले जो आपका ग्रेडिंग था वो वासरी 4 तक है, लेकिन अभी आपका जो ग्रेडिंग का जो है ये दो ग्रेड वासरी ग्रेड 5 और वासरी ग्रेड 6 ये बढ़ गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारा टर्म जो है आज लेंदी, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो जाए इसलिए बहुत सारा कुछ ही टॉपिक इसमें ले पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस कोयला का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितना आपका साइज़ के बेसिस पे किस किस टाइप का कोयला पाया जाता है, कोयला में किस टाइप का बैंड पाया जाता है, कौन कौन सा एनालिसिस होता है इसमें एनालिसिस करने के लिए, तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जो कोयला का ग्रेडिंग किया गया है साइज़ के बेसिस पे, दो है आपका। पहला है स्लैग कोल, ठीक है, स्लैग कोल। दूसरा है आपका रबेल कोल, साइज के बेसिस पे इसका रबेल कोल। तीसरा है आपका स्टीम कोल। चौथा है आपका रोम कोल, इसको हम लोग बोलते हैं रन ऑफ माइन कोल। ठीक है, ये साइज के बेसिस पे किया गया है। तो इसका रहता है 0 से 25 mm, 25 से 50 mm। ठीक है, 50 से आपका इसका 200 mm, 50 से अधिक या तो 200 mm तक। रन ऑफ माइन कोल का रहता है अनस्क्रीन से, मतलब इसका कोई डिसाइड नहीं है, स्क्रीनिंग किया हुआ नहीं है। जैसे माइन से निकला वो जो वो कोयला मिला उसका कोई हम लोग को तोड़ने खास स्पेसिफिक, जैसा मिला वैसे उसी को हम लोग बोलते हैं अनस्क्रीन साइज ऑफ कोल। उसको स्क्रीनिंग करना नहीं, जैसा है वैसा ही कोई हम लोग बोलते हैं स्क्रीन साइज हो। ये कोयला यानी कि साइज के बेसिस, कोयला का जो साइज रहेगा हम लोग तोड़ेंगे उस बेसिस पे इसका कोयला का आपका डिवाइड किया गया 4। स्लैग कोल, दूसरा रबेल कोल, तीसरा स्टीम कोल, चौथा आपका रन ऑफ माइन कोल। कोयला जो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस जो कोल पाया जाता है इसमें आपका बैंड का बात किया जाए तो फिजिकल बैंड, तो इसमें 4 तरह का बैंड आपका मिलेगा। बिटरेन सुने होंगे आप लोग, बिटरेन, क्लेरेन, CLARAIN क्लेरेन, फिर आपका ड्यूरेन, फिर आपका है एफ हुसैन। ये आपका जो बैंड पाया जाता है ये आपका कोयला में 4 तरह का मेनली बैंड पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि द क्वालिटी ऑफ कोल डिपेंड्स अपॉन, क्वालिटी जो कोयला का रहता है किस पे डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ कोल डिपेंड्स अपॉन,
क्वालिटी ऑफ कोयला रहता है, क्वालिटी जो कोल का क्वालिटी है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, कैसे बना, इसका मोड ऑफ एक्यूमुलेशन क्या था, ब्यूरियल कितना डेप्थ में उसका ब्यूरियल हुआ है उस पर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मैटर उसमें क्या क्या मिक्स हो गया है तो उस पर मैटर करता है। जो कोयला हम लोग निकालते हैं उसमें सैंड का भी परसेंटेज रहता है, उसमें क्या क्या चीज़ मिक्स हो गया इंग्रेडिएंट पे भी आपका डिपेंड करता है। उसमें बैक्टीरियल डीके कैसे हुआ उस पर डिपेंड करता है। आपका एज ऑफ डिपॉजिट, जितना एज ऑफ डिपॉजिट है उतना आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोयला रहेगा। सबसे पहले जो बना वो सबसे ज़्यादा अच्छा का कोयला रहेगा, ठीक है। जिसका कम एज है वो खराब कोयला रहेगा उसके कंपेरिजन में, ठीक है। द मैनर एंड ड्यूरेशन ऑफ कार्बोनाइजेशन, कैसे उसका कार्बोनाइजेशन हुआ, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। या सब्सिक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस उसमें कितना है, इस सब फैक्टर पे कोयला का क्वालिटी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आप जो है हाई मॉइस्चर कोल किसको कहते हैं, हाई मॉइस्चर कोल पहला है, दूसरा है लो मॉइस्चर कोल, ठीक है। हाई मॉइस्चर कोल किसको कहेंगे, जिसमें 2% से आपका 2% से अधिक आपका मॉइस्चर यदि कंटेंट रहेगा तो उसमें हम लोग बोलते हैं हाई मॉइस्चर कोल। और यदि आपका 2% से कम, ठीक है, लेस देन, यदि आपका 2% से आदि आपका मॉइस्चर किसी भी कोयला में 2% से कम मॉइस्चर है तो उसको हम लोग बोलेंगे लो मॉइस्चर कोल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन क्या था, आपका लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, ठीक है, हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन होता है, केकिंग इंडेक्स क्या होता है। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे वीडियो में बने रहें ताकि इसके बारे में हम लोग कंप्लीट फिर से एक वीडियो डालेंगे जिसमें आप लोग का सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।